बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप सुनेंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और आपकी ऊँटनी का वाक़या। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का तल्ला कौम समूद से था और ये कौम आद से थी। समूद की कौम ने यमन को खैरबाद कहा और जजीरा से शुमाल की तरफ मुंतकिल हो गए और हजर नामी एक बस्ती में जा ठहरे। कुरान करीम की सूरह हजर इसी बस्ती का नाम से मौसूम है। कौम आद का तज़किरा सूरह हजर के अलावा सूरह अल-अहकाफ में भी मौजूद है। अल-हजर शहर मदीना मुनव्वरा से शुमाल मगरिब में 380 किलोमीटर पर वाक़ है। ये लोग पहाड़ों को तराश करके घर बनाते थे। सन्नत और कारीगरी कौम आद से विरासत में मिली थी। ये लोग किस तरह पत्थर तराश कर घर बनाते थे, अल्लाह ताला ने सूरह अल-आराफ में इसका जिक्र किया है। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नरम जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर उनमें घर बनाते हो। अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन पर फसाद बर्पा ना करो। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। जिस तरह अल्लाह ताला ने आद को अपनी नेमतों से नवाजा था, उस तरह उन्हें भी बढ़कर नेमतें दी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। हजरत सालेह समूद के पोते और अरबी नबी थे। आपका नस्बनामा हजरत नूह नबी से जा मिलता है। आपकी कौम हजर नामी बस्ती में आबाद थी। हजर का नया नाम मदाइन सालेह है। ये लोग पहाड़ों को तराश करके घर बनाते थे। जब आपने दीन की तबलीग की तो आपकी कौम ने साफ इनकार किया और नसीहत पकड़ने की बजाय बुतों की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह को उनके दरमियान महबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे। आप बाइज्जत घराने से तल्लक रखते थे। अपने मामलात में लोग आपसे मशवरे लेते थे, लेकिन जब आपने अल्लाह पर ईमान लाने और उसके सिवा किसी की इबादत ना करने की दावत दी तो वो साथ छोड़ गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को कहते रहे, आए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन लोग आपके मुखालिफ हो गए। उन्होंने खुदा के नबी को माज़अल्लाह झूठा और जादूगर करार दिया। लेकिन हजरत सालेह दिन रात उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने हजरत सालेह को अपनी कौम से दूर रहने का कह दिया और कहा कि हमारे अंदर नहूसत तुम्हारी वजह से है। और फिर इसके बाद वो लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल तौर पर दुश्मनी करने लगे और उन्होंने आपको यहाँ तक कह दिया हमारी मजलिस में ना आया करें, क्योंकि नाउज़ बिल्लाह आप मनहूस हैं। और फिर बात यहाँ तक आई कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें खुदा के अजाब से डराया। फिर जालिमों ने कहा कि अगर तू सच्चा है तो कोई मौइज़ा ले आओ और मौइज़ा भी हमारी मर्जी का हो, इस सूरत में हम ईमान जरूर ले आएंगे। आप ऐसा करें, पथरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 माह की हामला ऊँटनी निकालें, इसका रंग सुर्ख हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करके वो सरदार लोग एक तरफ बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे ऊँटनी 10 माह की हो और हामला भी हो, इसका रंग सुर्ख हो, उसकी खाल पर बहुत ज्यादा ऊन हो, मोटी ताजी हो, हमने पहले इस जैसी ऊँटनी देखी ना हो। ऊँटनी इतनी बड़ी हो कि वो अकेली एक दिन कुएं का पानी पी जाए और दूसरे रोज हम पिएं। ये लोग इस तरह मजाक उड़ा रहे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम्हारी मतलूबा ऊँटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सब सरदारों ने मिलकर कहा, हाँ जरूर ले आएंगे। मुकर्रर रोज पर सब लोग जमा थे कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की
जमीन पर जलजला तारी हुआ। इनकी आंखों के सामने चट्टान फटी और उससे वैसी ही ऊँटनी निकली जैसा कि उनका मुतालबा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊँटनी कभी नहीं देखी थी। इसमें वो तमाम सिफात मौजूद थी जिनका जिक्र उन लोगों ने किया था। इस ऊँटनी को चूंकि किसी ऊँटनी ने जन्म नहीं दिया था, इसलिए इसे नाक़त अल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह की ऊँटनी। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो सुन लो, एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी, एक दिन तुम लोग, तुम में से कोई इसे तकलीफ ना पहुंचाए, वरना अल्लाह का बदतरीन अजाब तुम पर नाजिल होगा। इस मौजज़े को देखकर लोग दो ग्रुपों में तकसीम हो गए। बहुत कम लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगे और उन पर ईमान लाए, जबकि अक्सर लोग फिर भी अपने कुफर पर डटे रहे। वो ऊँटनी उनके दरमियान मौजूद रही। इनके इलाके में जहाँ चाहती चरती, जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती। वो लोग इसका दूध पीते, दूध सबके लिए काफी हो जाता। इनकी आंखों के सामने उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। लोग उसे देखकर तज्जुब करते। वो ऊँटनी एक अरसे तक उनके दरमियान रही। फिर एक दिन कौम के सरदार एक जगह पर इकट्ठे हुए और मशवरा करने लगे कि अगर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को हमने यूं छोड़ दिया तो कहीं लोग हमें ना छोड़ दें और साले के पैरोकार बन जाएं। इस ऊँटनी ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। हम पूरा एक दिन पानी को छू भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा दिन पानी पीती रहती है। फिर ये इस कदर खौफनाक है कि इसे देखकर हमारी भेड़ बकरियां भाग जाती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इससे छुटकारा हासिल करें। वो आपस में मशवरा करते रहे। आखिरकार उन्होंने एक आदमी मुंतखब किया जिसका नाम कुद्दार बिन सालिफ था। इसके साथ इसका एक साथी भी था। इन दोनों ने मिलकर ऊँटनी सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। इस कुद्दार के बारे में नबी करीम का इरशाद है कि पहले लोगों में से सबसे बदबख्त यही था। कौम की यकीन दहानी के बाद ये बदबख्त ऊँटनी के इंतजार में बैठ गए। ऊँटनी पहाड़ की तरफ से आती थी और पानी पीकर वापस चली जाती थी। जब लोगों ने चट्टान से ऊँटनी को निकलते देखा तो अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़े। बदबख्त कुद्दार ने आगे बढ़कर ऊँटनी की रान में तीर मारा। इससे ऊँटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो गिर पड़ी। फिर उस जालिम ने आगे बढ़कर ऊँटनी के पांव काट दिए और ऊँटनी पर हमला होते ही उसका बच्चा भाग निकला। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। ये बदबख्त उसके पीछे भागे और बिलाखिर उससे भी कत्ल कर दिया। तमाम बस्ती वाले जमा हुए, ऊँटनी और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और मजे के साथ खाया। इस जुर्म में उन सब ने शिरकत की। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए थे वो अलग थलग रहे थे। जब सालेह अलैहिस्सलाम को ये खबर पहुंची तो वो घबराए हुए ऊँटनी के पास पहुंचे और कहा, अच्छा तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह सह लो। ये वादा झूठा नहीं है, मतलब तुम 3 दिन में सब अजाब के जरिए हलाक कर दिए जाओगे। जालिम लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को रद्द करते हुए उन्हें मजीद धमकियां देने लगे कि जिन अजाबों का तू जिक्र कर रहा है, अगर तू सच्चा है तो हम पर नाजिल कर दे। फिर वो जालिम लोग जमा होकर आपस में मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह अलैहिस्सलाम को भी मार डालो। रात को ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ बढ़े। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ी की बुलंदी पर वाक़ था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ ही रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लड़खड़ाती हुई आई और तमाम को पीस कर रख दिया। इन फसादी लोगों की हलाकत से खुदा के अजाब की बुनियाद हो चुकी थी। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों समेत इस बस्ती को छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे।
दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे काले पड़ गए। अपनी ये हालत देखकर तमाम लोग चीखो पुकार करने लगे। उन्हें यकीन हो चुका था कि ये अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने कौम समूद को तरह तरह के अजाबों से दो चार किया, क्योंकि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने पर भी ईमान कबूल नहीं किया था। अजाब की इब्तिदा जल्जले से हुई, इसलिए वो लोग अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे पड़े रहे। इनमें उठने की ताकत ना रही। फिर आसमान में सख्त तड़ाका हुआ, इसकी खौफनाक धार से इनके भेजे फाड़ दिए गए। एक ही लम्हे में वो सब साथ ढेर हो गए। दूसरी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मानने वाले अल्लाह ताला के फजल करम से मुकम्मल महफूज रहे। इस कौम के आसार आज भी बाकी हैं। अब ये इलाका मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के साथ फलस्तीन आ गए। वहीं ये लोग रमला नामी बस्ती में रहने लगे और यहीं आपकी वफात हुई। कुरान करीम में इनका तज़किरा 26 से ज़ायद मरतबा किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।